तो आज जो है ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो मुस्तकबिल में आपके लिए जो है बहुत काम आ सकता है। बाद वक्त क्या होता है कि हम जो है ग्रामर के बड़े बड़े टॉपिक सीखने के अंदर जो है छोटे मोटे जो आसान टॉपिक होते हैं उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जो है इसकी अहमियत जो है हमें पता चलती है। तो उसी तरीके का एक आसान टॉपिक, अब वो इतना आसान है जैसे कि हम प्लेट में से जो है गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, खा लेते हैं। कितना आसान होता है, हम यूं गुलाब जामुन उठाते हैं और उसे खा लेते हैं। उसी तरीके से जो है ये टॉपिक आसान है। आप जो है तवज्जो से पूरे ध्यान से इस पूरे मुकम्मल जो है प्रोसीजर को देखना है, इस वीडियो को पूरी तरीके से जो है देखना है ताकि जो है आपको हर एक पार्ट जो है इसका आसानी से समझ में आ जाए, पूरा मुकम्मल तरीका जो है समझ में आ जाए। तो चलिए, जिस आसान टॉपिक की हम बात कर रहे थे ग्रामर की, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस टॉपिक का जो नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले जो है यहाँ पर दिए हुए टॉपिक के जो है हम मानी समझेंगे कि दिया हुआ जो टॉपिक है उसके मानी क्या है। अल्फाबेट्स, ये वर्ड जैसे हमारे जहन में आता है तो हम जो है बचपन की तरफ चले जाते हैं। जब हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में थे तो वहां पर हमने पढ़े थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरीके से पढ़े थे ना। तो वही है ये अल्फाबेट्स। जैसे उर्दू में जो है हरूफ तहज्जी होती है, ओ बो पो तो। मराठी के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं, ओ आ ई क ख गो। उसी तरीके से जो है इंग्लिश की जो हरूफ तहज्जी होती है वो है ए बी सी डी। ए से लेकर जेड तक 26 जितने भी लेटर हैं वो अल्फाबेट्स कहलाते हैं। अब अगला जो वर्ड है ऑर्डर। अब ऑर्डर ये लफ्ज सुनते सी जो है हमारे जहन में जो है अदालत का मंजर आ जाता है, क्योंकि जज साहब कहते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर। तो ये वो ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर के माने यहाँ पर तरतीब। यहाँ पर उसके माने क्या दिए हुए, तरतीब से। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे आप सबके सब प्रेयर के अंदर शामिल होते हैं तो वहां पर आपको जो एक ऑर्डर दिया जाता है कि लाइन अप कीजिए, फाइल के अंदर खड़े रहिए। तो आप जो है बाकायदा यूनिफॉर्म वाले बच्चे एक तरफ खड़े रह जाते हैं, बगैर यूनिफॉर्म वाले एक तरफ। और फिर फाइल बनाने के लिए जब कहा जाता है आपको तो आप जो है हाइट के हिसाब से खड़े रहते हैं। पहले छोटे खड़े रहते हैं, फिर उससे बड़े, इससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो उसी तरीके से जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो है लिखना, यानी इंग्लिश के अंदर जो हमारे ABCD है, जो वर्ड्स है, उन्हें हम उसके क्रम के हिसाब से जो है लिखें कि पहले इनके अंदर ए वाले कौन है, बी वाले कौन है, सी वाले कौन है। यानी अल्फाबेट्स के लेवल के हिसाब से जो है, यानी पहले अल्फाबेट्स में ABCD में पहले वर्ड जो लेटर जो है कौन सा आता है उस एतबार से जो है हमको यहाँ पर लिखना है। तो इसको सवालिया जवाबी शक्ल के अंदर लिखते हैं। अब इस पर सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, वो देखना है। क्योंकि जब तक हमें सवाल जो है समझ में नहीं आएंगे वो सवाल में क्या दिया हुआ है तो हम उसका जवाब लिख नहीं पाते। तो पहले जो है हमको क्वेश्चन समझना है कि सवाल इस पर किस तरीके से आता है। तो सवाल इस तरीके से आता है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट एंड लिखना, फॉलोइंग नीचे दिए हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखिए। तो यहाँ पर जो है मैं वर्ड्स लिख रहा हूं। जैसे पहला वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा बॉल। दूसरा वर्ड जो है मैंने लिखा यहाँ पर एज।
तीसरा वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर मून, और चौथा वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर डन। 4 वर्ड यहाँ पर जो है मैंने लिखा हूं। अब इन चारों वर्ड को जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पर इन चारों के अंदर जो है इनको हुरूफ तहज्जी, अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी यानी ABCD के हिसाब से यहाँ पर हमको लिखना है। यानी इन चारों में जो है सबसे पहले जो लेटर्स आते हैं उनके हिसाब से लिखना है। अब जाहिर है अल्फाबेट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ए आता है। क्या आता है? ए आता है। ए आता है तो यहाँ पर ए वाला जो है वो बाद में है, लेकिन जवाब लिखते वक्त हमको कहाँ लिखना है? उसको पहले लिखना है। तो पहले ए जाए। वो वर्ड जो है, जो वर्ड इसके अंदर कहीं पर भी हो, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखने के लिए सवाल आ गया तो हमको जो है पहले लिखना है उसको। फिर उसके बाद हम देखें कि अल्फाबेट्स के अंदर जो है बाद में आने वाला जो लेटर है इन तीनों में से कौन सा है? तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर डी है। तो हमने देखा कि अल्फाबेट में जो है बी आता है पहले, फिर उसके बाद ये दोनों लेटर आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बॉल। फिर उसके बाद ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, बचे 2। अब इनमें जो है अल्फाबेट में जो है पहले कौन सा आता है? तो हम देखें यहाँ पर एम है, यहाँ पर डी है। तो डी जो है ABCD जब हम पढ़ते हैं तो डी जो है पहले आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डन। और फिर आखिरी में जो बचा एम, और जाहिर है एम जो है वो डी के बाद ही आता है। तो देखिए यहाँ पर तरतीब। दूसरी एग्जांपल इसी तरीके सेम देता हूं मैं आपको। चेयर, पुअर, बॉल, बॉल, एप्पल। दूसरी एग्जांपल। अब जिस तरीके से हमने ऊपर वाला जो है जवाब लिखे उसी तरीके से सेम प्रोसीजर करके जो है नीचे वाला लिखे। अब यहाँ पर 4 वर्ड है, चेयर, पुअर, बॉल, एप्पल। अब इनमें जो है ABCD में पहले आने वाला जो वर्ड है वो देखना है कौन सा है? CPDA। तो ए जो है ABCD में पहले आता है। तो आंसर में जो है हम पहले एप्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एप्पल। फिर इसके बाद ये 3 वर्ड जो है चेक करेंगे। तो इनके अंदर तीनों में जो है बी है, बॉल आएगा। फिर इसके बाद चेयर आएगा। फिर इसके बाद पुअर है। तो इस तरीके से हमको तरतीब भी चेक करना है, A, B, C, और फिर ये जो है तो इन तीनों के बाद में आता है। तो इस तरीके से जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन को जो है हम इस तरीके से जो है हल कर सकते हैं। इतना आसान होता है। अब इसमें जो है दिक्कत ये आती है, अगली एग्जांपल में आपको दे रहा हूं कि दिक्कत परेशानी हमें कब और कहाँ आती है। तो ये एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, तो इंशाल्लाह इससे जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है, ये पहले एग्जांपल देख लो फिर उसके बाद समझ में आएगा। अब यहाँ पर बिग, बॉल, बस, बुक। अब आप बोले ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। अब चारों भी जो है एक ही लेटर से जो है चारों वर्ड की शुरुआत हुई है। अब पहले लिखना किसको? तो उस वक्त जो है पहले चारों को देख लेना है, बी बी बी, ये देखने होने के बाद अब उसके बाद का जो लेटर है उसको टारगेट बनाना है कि इसके बाद वाला जो लेटर है
वो अल्फाबेट में आने वाले लेटर में कौन सा वर्ड। तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है। तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो ए जो है पहले आता है, तो बॉल लिखेंगे एक नंबर पे। क्या लिखेंगे? बॉल। ये हो गया हमारा एक वर्ड कंप्लीट। अब जब हम ABCD पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 बचे हुए हैं, तो जाहिर है आई जो है पहले आता है, इसलिए बिग लिखेंगे। तो ये वर्ड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 2 बचे, बस और बुक। ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये यू और ओ। यू और ओ में जो है अल्फाबेट में आने वाला जो लेटर है वो ओ है, इसलिए हम लिखेंगे बुक। और बस जो है लास्ट में है। तो इस तरीके से तरतीब हो गई, बी 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 बी, ए आई ओ यू। इसी तरीके के एक एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। कट, कैट, कॉल, कम। अब यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी जो है सी है। अब ऐसी कंडीशन में जो है हम दूसरे लेटर को जो है टारगेट बनाएंगे कि दूसरा लेटर जो है अल्फाबेट में जो है आने वाला पहला कौन सा है। तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है। तो जब हम देखें जायजा करें तो ए जो है वो पहले आता है, लेकिन अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन ऐसा है कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो ऐसी सूरत में जो है तीसरे लेटर को टारगेट बनाए। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एल है। इन दोनों में जो है ABCD में जो है पहले कौन सा आता है? एल आता है। तो 1 नंबर पे आएगा कॉल। कॉल जो है 1 नंबर पे आएगा। फिर कैट जो है ये दूसरे नंबर पर। फिर अब बच्चे कट और कम। तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है। तो जाहिर है ओ जो है अल्फाबेट के अंदर पहले आता है, इसलिए यहाँ पर ये कम आया और यहाँ पर ये कट। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आया आपको कि ऐसी सूरत में कि जितने भी वर्ड दिए हुए उनके सबके पहले लेटर सेम हो, तो उस वक्त जो है दूसरे लेटर को टारगेट बनाना है। और उसमें भी जो है 2 लेटर जो है अगर एक जैसे आ जाए, 2 लेटर जो है, 2 वर्ड जो है सेम, दूसरा वर्ड भी जो है सेम लेटर का आ गया, तो उस वक्त जो है तीसरे लेटर को जो है टारगेट बनाना है। तो इस तरीके से जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जवाब जो है लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है मुकम्मल तरीका जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको जो है अच्छे से घर पर मश्क करना है, प्रैक्टिस करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।